हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, आज हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में नाउन और जीनड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग कर वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे। हम वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं देखिए, तो बच्चे ध्यान से समझेंगे। पहला रूल देखिए, यदि एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू होता है तो हम ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड लेडी हियर्ड द न्यूज शी फेंटेड। देखिए वह न्यूज सुनते ही क्या हो गई, बेहोश हो गई। तो ऑन हियरिंग द न्यूज, पहले ऑन हियरिंग लगाएंगे, ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीच में कोमा आएगा। द ओल्ड लेडी फेंटेड, और जो यहाँ पे नाउन है वो प्रोनाउन के स्थान पे चला जाएगा, यानी सी के स्थान पर वो चला जाएगा। सेकंड रूल देखेंगे हम, तो ये बच्चे ध्यान से समझेंगे। यदि एक कार्य के कुछ देर बाद दूसरा कार्य शुरू होता है तो आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ही किल्ड ए टाइगर, ही रिटर्न्ड होम। तो वह टाइगर को मारने कुछ देर बाद घर पहुंचा। तो आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे, आफ्टर किलिंग ए टाइगर ही रिटर्न्ड होम। यदि विपरीत भाव आने पर इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। इन स्पाइट ऑफ देखिए कैसे करते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर भी समझ लेंगे। ही रैन वेरी फास्ट, ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। वह बहुत तेज दौड़ा, वह ट्रेन नहीं पकड़ सका। तो विपरीत भाव, तेज तो दौड़ा पर वो ट्रेन नहीं पकड़ सका। तो इन स्पाइट ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और दूसरा जो सेंटेंस है उसमें नो चेंज, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह सेम ऐसे ही आ जाएगा। जैसे देखिए, द इन स्पाइट ऑफ रनिंग वेरी फास्ट, कोमा, बीच में कोमा से वाक्य को जोड़ देंगे। ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, विकल्प के लिए इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करते हैं। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है बजाय। कैसे करते हैं देखिए, ही डिड नॉट बाई पेन, उसने पेन नहीं खरीदा। ही बॉट ए बुक, उसने एक किताब खरीदी। अर्थात ही बॉट ए बुक, उसने क्या खरीदी, उसने एक किताब खरीदी। इंस्टीड ऑफ पेन, पेन के बजाय या पेन के स्थान पर। तो इसमें जब यदि विकल्प होता है तो हम कहीं का प्रयोग करते हैं, इंस्टीड का प्रयोग करते हैं, इंस्टीड ऑफ का। आगे देखिए, रूल नंबर 5 देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। जहाँ एक कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य भी होता है वहाँ पे कहीं का प्रयोग किया जाता है, बिसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही लाइक्स फ्रूट्स, वह फ्रूट्स पसंद करता है। ही लाइक्स सॉफ्ट ड्रिंक ऑल्सो, और वह सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पसंद करता है। तो शी लाइक्स फ्रूट्स, पहले सेंटेंस लिखेंगे, फिर जो दूसरी वस्तु को पसंद करता है उससे पहले क्या लगाएंगे, बिसाइड सॉफ्ट ड्रिंक। बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त, क्या होता है, अतिरिक्त। अर्थात वह फलों के अतिरिक्त सॉफ्ट ड्रिंक भी पसंद करता है। आगे देखिए, ही ड्रैंक मिल्क, ही ड्रैंक कोल्ड ड्रिंक टू। तो इसमें बिसाइड का प्रयोग है। पहले सेंटेंस तो ऐसे ही आएगा, और दूसरे सेंटेंस में जो यह पसंद करता है दूसरी वस्तु, उससे पहले क्या लगाएंगे हम, बिसाइड्स। फिर आएगी सेकंड थिंग, यानी दूसरी वस्तु। देखिए कैसे, ही ड्रैंक मिल्क बिसाइड कोल्ड ड्रिंक। वह दूध, उसने दूध पिया कोल्ड ड्रिंक के अतिरिक्त भी उसने दूध पिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6, मूल्य की राशि के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी जहाँ पे राशि बताई जाती है तो राशि से पहले कहीं का प्रयोग करते हैं हम, फॉर का। तथा फॉर से ही वाक्य को जोड़ दे। जैसे 50 रुपीज दिया है तो फॉर 50 रुपीज, 70 रुपीज दिया तो फॉर 70 रुपीज। अब देखेंगे, इससे आगे देखेंगे एग्जाम्पल देखिए, वी सोल्ड अवर बाइक, वी गॉट 20,000 रुपीज फॉर इट। तो उसमें 20,000 से पहले क्या का यूज करेंगे हम, फॉर का। तो वी सोल्ड अवर बाइक फॉर 20,000 रुपीज। जहाँ पर वाक्य में बिना की सेंस या बिना का अर्थ निकलता है वहाँ पर विदाउट का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे करते हैं, मोहन डिड नॉट वर्क हार्ड, मोहन ने मेहनत नहीं की। ही पास्ड, वह पास होगा, अर्थात वह बिना मेहनत के पास होगा। तो विदाउट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, और सेकंड सेंटेंस में नो चेंज, वो ऐसे कैसे आ जाएगा। और बीच में क्या लगाएंगे, कोमा लगाते हैं। जैसे देखिए, विदाउट वर्किंग हार्ड कोमा मोहन पास्ट।
सही बच्चे इसका अच्छी तरह अध्ययन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जिससे आपके अच्छी तरह से याद हो जाए, तथा इससे संबंधित आप अपनी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में या रफ कॉपी में करेंगे।